नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्रता विजन पे। चलिए आज का टॉपिक को लेते हैं। क्या है टॉपिक? रामसर स्थल यानी नम भूमि। नम भूमि तात्पर्य आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त भूमि जहाँ पे मॉइस्चराइजर ज़्यादा हो। गीला भूमि, गीला भूमि भी कह सकते हैं। इसके बारे में समझेंगे। यदा कदा पूछते रहता है ये प्रश्न, आज सुर्खियों में क्यों है, इसको पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, 75 वर्ष हो गया। 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना लिए 75 साल में। 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल घोषित हो चुका है। कहाँ पे? भारत में। रामसर स्थल मतलब नम भूमि, देख रहे हैं, पानी युक्त भूमि, यही रामसर भूमि या आर्द्र भूमि कहा जाता है। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि जुड़ी। तो अगस्त में क्या हुआ कि 11 और आर्द्र भूमि जोड़ा गया, जिसके चलते रामसर की संख्या कितना हो गई भाई? 75। 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल घोषित हो गया। वर्तमान में एक प्रश्न तो ऐसे ही आ जाएगा कि वर्तमान में नम भूमि क्षेत्र भारत में कितना है? 75। वर्तमान में भारत में आर्द्र स्थल कितना? वो भी 75। आर्द्र नम या भारत में वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितना है? 75। रामसर स्थल कह लीजिए, नम भूमि कह लीजिए या आर्द्र भूमि कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है। सबका मतलब एक ही है। आज की कक्षा में जानेंगे रामसर स्थल क्या है। समझिएगा, पूरा क्लास को समझिएगा। रामसर स्थल क्या है, क्या है रामसर संधि, रामसर संधि को भी समझेंगे। रामसर संधि का महत्व को समझेंगे। रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। ये सब टॉपिक को देखेंगे। रामसर स्थल का वर्गीकरण क्या है, वो भी वर्गीकरण करेंगे। आर्द्र भूमि क्या होती है, इसको भी समझेंगे। अब भारत के 75 रामसर स्थल यानी वेटलैंड्स, एक बात ये भी, वेटलैंड्स, रामसर बोल लीजिए, नम भूमि बोल लीजिए, आर्द्र भूमि बोल लीजिए, गीला भूमि बोल लीजिए या वेटलैंड क्षेत्र बोलिएगा, एक ही मतलब सबका है। जानेंगे 2022 में शामिल नए रामसर स्थल। तो ये सब टॉपिक को आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जुड़ते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है मास्टर का, लाइक कर दीजिएगा। क्या है भाई? पहला बात है, पहला क्या था? रामसर स्थल क्या है, इसको समझेंगे। रामसर स्थल क्या है? पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र, मतलब गीला भूमि का ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। मतलब ये हुआ कि रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल पृथ्वी का ऐसा नम भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक हो, मतलब बहुत सारे जीवों की प्रजाति पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को रामसर संधि के तहत उस सूची में शामिल किया जाता है, ताकि उसका और डेवलप किया जा सके ना, उसको प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखा जा सके। ये नहीं कि मान लीजिए अगर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा तो सोचिए कि कभी सूख जाएगा, मतलब मानवीय गतिविधि बढ़ जाएगा उस क्षेत्रों में, प्रदूषित कर देगा वो क्षेत्र, तो क्या होगा? जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। इसलिए उसको किसमें शामिल किया जाता है भाई? रामसर संधि के तहत उस सूची में, ताकि उसका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके ना। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल है। वर्तमान में कितना रामसर स्थल है? 75। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई, क्या है रामसर संधि? देख रहे हैं ना रामसर संधि। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, गीला भूमि का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत सारा पक्षी अभ्यारण्य होता है। भारत का मैक्सिमम रामसर स्थल जो है भी ना, वो पक्षी अभ्यारण्य है। आप देखेंगे समसपुर पक्षी विहार या फिर कांवर झील, ये सब पक्षी विहार है एक्चुअली। उसको रामसर संधि के तहत रामसर सूची में शामिल किया गया है। क्या है रामसर संधि, इसको समझते हैं। 2 फरवरी 1971, कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर, ईरान में एक्चुअली ईरान है ना जी, तुर्की, ईरान, रसिया, ये सब के बीच में एक झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील। झील का क्या नाम है? कैस्पियन सागर झील, खारे पानी का झील है।
तो इसके नजदीक ही कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है रामसर जगह का नाम। वहीं पे कब 2 फरवरी 1971 को शहर में, किस शहर में, रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी। समझ में आया? 2 फरवरी 1971 को पहली बार कैस्पियन सागर के बॉर्डर पे, कैस्पियन सागर पे स्थित एक शहर है, शहर का नाम है क्या, रामसर। यहीं पे एक संधि हुआ था। विश्व के सभ्य देश पहुंचेगा वहां पे, क्यों पहुंचेगा बताते हैं। ये शहर कहाँ है? रामसर, ईरान में, ईरान में है रामसर। तो संधि हुई थी जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। रामसर संधि का क्या उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जितना भी वेटलैंड क्षेत्र है ना, यानी नम भूमि क्षेत्र है, यानी गीला भूमि क्षेत्र है, उसको क्या करेंगे भाई? संरक्षण प्रदान देंगे ना जी, संरक्षण प्रदान करेंगे। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। 71 में तो बुलाया गया था संधि, क्या, रामसर संधि, लेकिन लागू कब हुआ है? 1975 से लागू हुआ है। ये बात समझ में आया? अब आगे समझते हैं रामसर संधि का महत्व को समझेंगे। आखिर रामसर संधि रामसर में, ईरान के रामसर में क्यों बुलाया गया, इसका महत्व क्या है, इसको समझते हैं। देख रहे हैं सभी जगह वही एक बात है कि गीला भूमि क्षेत्र है, पक्षी है। पक्षी क्यों है? क्योंकि बहुत सारा जीव है इसमें, बहुत सारा जीव है, छोटा छोटा बड़ा जीव, जिसे खाता है ये लोग पक्षी। मतलब जैव विविधता का भंडार है एक आर्द्र भूमि स्थल ना जी, जहाँ पे देखिएगा गीला टाइप का जगह है, बारिश भी पर्याप्त हो रहा है, मतलब गीला गीला जगह है, वहाँ सारा बहुत सारा जैव विविधता होगा। जैव विविधता का तात्पर्य यह है जीव जीव के बीच विविधता, बहुत सारे प्रकार के जीव, एक अर्थ में बोला जाए बहुत सारे प्रकार के जीव ना एक स्थल में, यही बात है। तो रामसर संधि का महत्व को समझते हैं। क्या है? वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। वेटलैंड्स मतलब नमी भूमि पे जो कन्वेंशन हुआ था, मतलब एकजुटता हुआ था, उसका एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर संधि क्या है भाई? वेटलैंड्स के लिए एक कन्वेंशन है जिसके लिए क्या करेंगे हम लोग? नम भूमि क्षेत्र के लिए एक क्या करेंगे? राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करेंगे। क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? किस क्षेत्र में? वेटलैंड्स क्षेत्र के विकास के लिए। और क्या योगदान कर सकता है ये मानव, इसलिए तो रामसर संधि बुलाया गया था। तो उसका महत्व है कि वो जो गीला भूमि जहाँ जहाँ पे भी है ना, उसको नामित करेंगे। मान लीजिए बिहार के हैं आप, तो बिहार से समझिए, बिहार से कांवर झील को रामसर संधि में शामिल किया गया, रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। कांवर झील गोखुर झील का उदाहरण, गंगा नदी पे ना जी, पटना के बाद गोखुर झील का उदाहरण है। कांवर झील में क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य, पहले से पक्षी अभ्यारण्य था वो कांवर झील। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गीला होने के कारण वो क्षेत्र जैव विविधता का भंडार हो गया है। क्या इतना से ही सीमित था? लोग क्या करता था, यहाँ पे कचरा भी बहा देता था, सब कुछ कर रहा है, यहाँ इसको प्रदूषित कर रहा है। तात्पर्य हुआ इसे प्रदूषित कर रहा है। अब जो रामसर संधि के तहत इसको किस सूची में? वेटलैंड सूची में या रामसर संधि के तहत रामसर सूची में शामिल किया गया। इसे रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कांवर झील का अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे रुपया पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका विकास हो सके, यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसे रामसर सूची में शामिल करके इसका और विकास किया जाएगा। तात्पर्य समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। तथ्य क्या है? रामसर स्थल का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को दस्तखत किया था। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था? एक प्रश्न तो ये भी हो गया, कब? 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी याद भी नहीं रहेगा ना, 1982 आपको
याद होना चाहिए। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है, खारे पानी की झील का उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी झील है लैगून झील, चिल्का झील ना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील, लेकिन वो खारे पानी का झील है। लेकिन मीठे पानी का झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी ना जी, झेलम नदी गोखुर झील बनाती है किसको? वुलर झील को ना लेकिन वो मीठे पानी का झील है, समझे? तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है सबसे पहला रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर स्थल में शामिल किया। केवलादेव कहाँ है? घना पक्षी विहार, राजस्थान, जयपुर ना जी, राजस्थान राज्य में केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी किसमें शामिल कर दिया गया? रामसर संधि के तहत रामसर सूची में। कब? 1 फरवरी 1982 में ही, जब ने तो दस्तखत किया था, पहला जब जोड़ा गया था चिल्का झील को, उसी समय केवलादेव को भी जोड़ दिया गया। लेकिन सबसे पहला नंबर पे किसको सूचीबद्ध किया गया? चिल्का झील को। तो 2 नंबर पे क्या हो गया? केवलादेव को। तो पहला किसको मारेंगे हम लोग? चिल्का झील को। भारत में अब तक कुल 75 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। कितना को भाई? 75 स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 2022 में पहले 5 और फिर 10 और रामसर स्थलों को शामिल किया गया। 2022 में एक्चुअली 5, 10, उसके बाद 11 को और शामिल किया गया लास्ट में, तब 75 हुआ है, समझे? वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल है। वर्तमान जो अभी है आज के डेट तक 2465 रामसर स्थल है पूरा विश्व में। मतलब गीला भूमि क्षेत्र यानी नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड क्षेत्र कितना है? 2465। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971, क्या भाई? 2 फरवरी 1971 यहाँ बताए थे ना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी। इसलिए रामसर दिवस कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से? 2 फरवरी को। लेकिन भारत 1 फरवरी को जुड़ा है, लेकिन कब? देख लीजिए कब, बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। 1 फरवरी 1982 ना। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर्ग प्रायद्वीप थी। सबसे पहला कोई रामसर स्थल है पूरा धरती पे तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। नाम क्या है? कोबर्ग प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोबर्ग प्रायद्वीप। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। उसे ही सबसे पहले आर्द्र स्थल घोषित किया था, समझे? यानी रामसर स्थल दुनिया का जो सबसे पहला है कौन है? कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में कुल 14 है सामने, समझे? भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर स्थल है भाई? तमिलनाडु में कितना है? तो 14 है। देखते हैं आगे क्या है। अगला है रामसर स्थल का वर्गीकरण को देखेंगे। रामसर स्थल को कितने वर्ग में बांटा गया है, उसका क्या है, तो उस आधार पे देखेंगे रामसर स्थल का वर्गीकरण। तो रामसर स्थल को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। किस किस प्रकार से देखते हैं? समुद्री तटीय आर्द्र भूमि, अंतर्देशीय आर्द्र भूमि और मानव निर्मित आर्द्र भूमि। आप इसको याद करने के लिए बस एक बात रखिए कि भाई आर्द्र स्थल कहाँ पे होगा? जहाँ पानी होगा। समुद्र तट में पानी होगा, समुद्र तट पे पानी तो होगा, इसलिए समुद्र तटीय आर्द्र भूमि। अंतर्देशीय, जो अंतर्देश के अंदर जो होगा, अंतर्देशीय आर्द्र भूमि। मानव निर्मित, जो मानव बना देगा कृत्रिम रूप से, उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित आर्द्र भूमि। ये 3 प्रकार का से वर्गीकृत किया गया है आर्द्र भूमि को। अब आर्द्र भूमि क्या होता है इसको समझते हैं। इतना बात से पहले भी आप समझ लिए होंगे आर्द्र भूमि एक्चुअली होता क्या है, लेकिन बारीकी से समझते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। नमी मतलब मॉइस्चराइजर, नमी, या दलदली जहाँ पे दलदल हो। कैसा दलदल? सूखा दलदल नहीं, पानी वाला दलदल। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्षेत्र कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है, यानी भरपूर पानी पाई जाती है, भरपूर पानी पाई जाती है। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि जो होता है भाई,
इसे जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है ये पूरा वर्ष यानी सालों भर आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कम हो रहेगा लेकिन गीला रहेगा। यह सालों भर पूर्णतः आंशिक या पूर्णतः वर्ष भर गीला रहता है। आर्द्र भूमि स्थल समझे, जल से भरा रहता है। कौन सा क्षेत्र? आर्द्र भूमि क्षेत्र। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैला है। यानी इसका मतलब ये हुआ आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क कहाँ होगा भाई? ठंडा हो गया राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल वाला एरिया ना, बर्फीला एरिया। उष्ण कहाँ पे होगा? राजस्थान वाला। मध्य भारत क्या है? भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों, ठंडा कहाँ होगा? पहाड़ी एरिया। शुष्क इलाका कहाँ होगा? राजस्थान वाला एरिया को लेकर मध्य भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब कुछ आ जाएगा। मध्य प्रदेश सब कुछ आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। मानसून कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तक हमारे लोग का मानसून बारिश होता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो मानसून इलाके से लेकर दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक, मतलब इसका मोटा मोटी अर्थ ये हुआ कि आर्द्र स्थल जो है पूरे भारत में है। चाहे राजस्थान लीजिए, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है जी, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? पूरा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है ना। राजस्थान में है केवलादेव ना। भारत के 75 रामसर स्थल यानी वेटलैंड्स क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। 75 तो नहीं बोलेंगे, समझे, कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार जुलाई 2022 में जोड़े गए भारत के 5 नए रामसर स्थल देखते हैं कौन कौन है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, इसको भी रामसर संधि के तहत रामसर सूची में शामिल किया गया। दूसरा क्या है? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। ये भी करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। पिंचवरम मैंग्रोव है। मैंग्रोव क्या होता है भाई? जहाँ पे ज्वार भाटा है ना जी, ज्वार भाटा है, नमी वाला क्षेत्र, और इधर से क्या हो? भूमि और समुद्र का खारे पानी का वो क्षेत्र जहाँ पे ज्वार के तहत पानी फंस जाए, खारा पानी, वहाँ पे एक वन का विकास होता है जो मैंग्रोव वन कहलाता है। तो वही बात, पिचम्बरम मैंग्रोव तमिलनाडु में जो है उसको भी किसके तहत भाई? रामसर संधि के तहत रामसर सूची में शामिल किया गया। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, एक मिजोरम है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ना जी, गलत हो गया, ठीक। यह है मिजोरम का है भाई, ये मिजोरम है ना। मणिपुर मिजोरम ना, मिजोरम नीचे हो गया, मिजोरम नीचे, मणिपुर पर, यहाँ मिजोरम ये है, गलती हो गई मुझसे। पाला आर्द्र भूमि जो मिजोरम है कहाँ पे है? यहाँ पे, मिजोरम राज्य यहाँ पे। आप देखेंगे दो तरफ से नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, दो तरफ एक नुकीली सी जगह दिखेगा, एक मिजोरम है, एक त्रिपुरा है। यही मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरी है। सांख्य सागर शिवपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सांख्य सागर जो शिवपुरी है ये भी कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है आर्द्र स्थल। ये 5 में से, समझे। पूरा भारत को समझते हैं भाई, कहाँ कहाँ पे कौन कौन है, पूरा बता दें या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। 75 है इसमें, समझे। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में क्या है? रुद्रसागर झील। मिजोरम में क्या है? पाला आर्द्र भूमि जो देखें आप। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील से फुंडी वहाँ होगा ना जी। तैता हुआ पार्क, नेशनल पार्क यहीं पे है मिजोरम में। कहाँ पे? मणिपुर में लोकटक झील में। असम में क्या है? दीपोर पक्षी विहार, दीपोर बिल पक्षी विहार। बिहार में क्या है? कांवर झील या कांवर ताल भी बोलेंगे इसको, कांवर झील आर्द्र भूमि। उत्तराखंड में क्या है? असम कंजर्वेशन रिजर्व। हिमाचल प्रदेश में क्या है? पोंग बांध झील। रेणुका आर्द्र भूमि। चांदेर टाल होना चाहिए, चांदेर टाल आर्द्र भूमि। कहाँ पे भाई? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में त्सो मिरिरी झील, त्सो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो संयोग ओक त्सो। जम्मू कश्मीर क्या है? बुलर झील, ये भी आर्द्र स्थल है।
सूरसागर और मानसर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। एक मोटा मोटी आप एक बार मेरा साउंड भी सुन लीजिएगा, तो एक दिमाग में याद रहेगा भाई। एक्चुअली ये पूछता नहीं है ये कहाँ पे है, नवीन आंकड़ा पूछेगा, नवीन जो जोड़ा गया, जो नया नया जोड़ा गया है करेंट वाला, करेंट से पूछा जाएगा, तो ये सब बात पूछेगा। राजस्थान में देख लेते हैं, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य और सांभर झील कहाँ पे? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा भाई? सांख्य सागर, भोजिल आर्द्रभूमि, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, इसको समझते हैं। तमिलनाडु में नाम टेढ़ा बेढ़ा होगा ना। कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी, क्या है? बिम्बनर आर्द्रभूमि, बोलेरा पक्षी अभयारण्य, वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य, उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडम पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरुरु आर्द्रभूमि। ये सब बात है। एक्चुअली आपको ये सब पूछेगा भी नहीं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, जहाँ पे 1-2 है ना। कोलेरू झील किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये मैप पे एक्चुअली बताया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर पीडीएफ भेज दीजिए। तुम्हारे टेलीग्राम प्रियतम सर ऑफिशियल, क्या नाम है भाई? मेरे टेलीग्राम का नाम है प्रियतम सर। स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए, PRIYATAM, प्रियतम सर ऑफिशियल, प्रियतम सर ऑफिशियल, प्रियतम सर ऑफिशियल का तो स्पेलिंग जानते होंगे। प्रियतम PRITAM कोई लिख देता है, लेकिन मेरा नाम ऐसा नहीं है, PRIYATAM, प्रियतम सर ऑफिशियल। टेलीग्राम से जुड़िएगा तो उस पर पीडीएफ हम भेज देंगे। कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना पड़ेगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ दे देंगे। सब कुछ देख लीजिएगा एक बार, समझे? सब कुछ आ जाएगा इसमें, पूरा पीडीएफ दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे घंटी बज रहा होगा, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।